Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. लिब्रा ये आपका रीडिंग है 1 to 15 अक्टूबर 2024 का एनर्जी के ऊपर. लिब्रा आपका ये रीडिंग है. ये दशहरा स्पेशल है. माँ दुर्गा का कौन सा आशीर्वाद आप तक पहुँचने के लिए आ रहा है वही इस रीडिंग में हम जानने का कोशिश करेंगे. आपका लव लाइफ, सेल्फ लव, करियर, फाइनेंस, स्टडीज़, हेल्थ एंड एवरीथिंग के ऊपर हम लोग नज़र घुमाते हुए बाकी स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड भी हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं अक्टूबर का माँ दशहरा का क्या आशीर्वाद है आपके ऊपर. वाओ. लिब्रा 2 ऑफ फायर. ओके, 2 ऑफ फायर ये आपका लव लाइफ का है. आपका कैरियर में है एस ऑफ अर्थ. ओके, एंड आपका ओवरऑल एनर्जी इज किंग ऑफ एयर. किंग ऑफ एयर लिब्रा. So Libra, you also the air sign. Okay, so King of Libra, King of Air हो सकता है कि ओवरऑल आप एक राजा का एनर्जी कैरी कर रहे हो. बट अब अगर प्यार के मामले में देखा जाए तो हो सकता है कि आप ना अपनी रस जैसे होता है ना, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर समवन. आप किसी की लौटने की उम्मीद से बैठे हो, या तो फिर आपको मालूम है कि वो उस दिन आने वाला है, सो यू आर वेटिंग. आपका जो करियर फाइनेंसेस एस ऑफ अर्थ, कुछ चीज़ें आप शुरू कर रहे हो. मे बी आप एक नया बिजनेसमैन हो, नया कुछ शुरू करने के लिए आप प्लान कर रहे हो. इट कैन बी अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो. ओके, को क्रिएशन, लाइक कुछ शुरू करना, को क्रिएट करना. कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 3+1 इज इक्वल टू 4. द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे आप शायद काम कर रहे हो. यहाँ पे है स्पाइडर वुमन. तो को क्रिएशन मतलब होता है ना कि दोनों मिलके कुछ क्रिएट करना. मे बी आप कुछ एस ऑफ अर्थ जो है ना, ये भी एक है कि नया कुछ शुरू करने का. एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन. मे बी जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि आप दोनों मिलके कुछ करोगे, ऐसा हो सकता है. वाओ. इसको हम बाद में ना और अच्छे से एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग. फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे. रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप तुला राशि के जातक है या तो फिर तुला लग्न के जातक है, अगर आपका सन, मून, राइजिंग हर कहीं ना कहीं लिब्रा यानी तुला एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ साथ मेरी इस रीडिंग का एनर्जी कहीं ना कहीं आपका मैचिंग मिलेगा. मून इज द कार्ड. Okay, the person can be Pisces, water sign, the grave, and fish. Yeah, the person can be Pisces. Okay. और 3 कार्ड लेंगे लिब्रा, देख लेंगे क्या आ रहा है. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए. ठीक है. और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को भी ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लिब्रा, सो दैट जिनको ऐसा गाइडेंस पसंद है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे एंड दे कैन हैव देयर गुड टाइम विथ माई कार्ड्स. ओके, थैंक you so much Libra. Queen of Pentacles in this area, and then wow, the World card here and the 5 of Wands here. Okay, शुरू करते हैं आपका लव लाइफ से. किसका इंतज़ार कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा किसी की इंतज़ार आप कर रहे हो जिनका कॉम्बिनेशन वाटर एंड अर्थ है. हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन एयर एंड फायर हो. लिब्रा एंड लियो, लिब्रा एंड एरीज, लिब्रा एंड सैजिटेरियस. और आप जिनके लिए वेट कर रहे हो मे बी Pisces, Taurus, Scorpio, Cancer, no, Scorpio and Capricorn, कैंसर एंड वर्गो, ऐसा कुछ कम्बिनेशन हो सकता है. पाइसिस वर्गो, पाइसिस कैप्रिकॉर्न, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो मुझे वही लग रहा है कि उनके साथ आपका एक नया कुछ शुरू होने का है. और जो पर्सन जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो ना, उनसे आप बहुत प्यार करते हो. आप चाहते हो कि आप उनके साथ पैसा लगाओ, आप दोनों मिलके कुछ शुरू करो. इट कैन बी अ स्मॉल बिजनेस, इट कैन बी अ ह्यूज वन, एनीथिंग. बट
ये बिजनेस ना हो के ये भी हो सकता है कि मे बी एक फ्लैट में आप दोनों शेयर में रहने लगो, लिव इन आजकल बहुत चल रहा है ना लिविंग, तो वो भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए दोनों को होना चाहिए। आप तो पहुंच गए हो डेस्टिनेशन में एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन, ये मुझे लग रहा है। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी उम्दा है, यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग में भी, या तो आपका पार्टनर जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो मे बी ही इज़ गोना पे द रेंट और समथिंग लाइक दैट, जिसके लिए आप बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। आप दोनों में कितना प्यार है वो नहीं, बट यस इमोशनली आप दोनों बहुत अटैच्ड हो। आप दोनों जैसे एक होता है ना, आप बारिश हो तो वो नहीं सॉरी बहुत बुरा लगेगा, मैं बोलने जा रही थी अगर बारिश आप है तो वो छतरी हो, व्हाट आई मीन सो बैड। नहीं वही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अब बारिश हो तो वो बूंदे ऐसे टाइप के ना, बारिश की बूंदे, तो ऐसा एक बहुत इमोशनल कनेक्शन आप दोनों में है। बट यस फाइनेंशियल गैप है, या तो फिर किसी को इंतज़ार कराना पसंद है एंड यू आर डूइंग सो, ये ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा है कुछ नया गुल खिलने वाला है, और उससे पहले का ये इंतज़ार पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ, ये बहुत इरिटेटिंग होता है लेकिन हाँ, बट वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके आपका कैरियर फाइनेंस देख लेंगे, वो है एस ऑफ हार्ट। डेफिनेटली मैं वही बोलने जा रही थी कि कोई यहाँ पे ना कुछ ख़त्म करके आए हैं, या तो आ रहे हैं, इसीलिए शायद उनको आने में देर हो रहा है। कोई एक रिश्ता को ख़त्म करके वो आ रहा है कोई एक नया रिश्ता को शुरू करने, या तो फिर अपना जो XYZ जो भी पुराना रिश्ता ख़त्म, मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि जो रिश्ता, ओके थैंक यू स्पिरिट का कहना है, हो सकता है कि पहले भी आपके साथ ऐसा रिश्ते में वो थे, बीच में नो कांटेक्ट या बीच में ख़त्म हो गया था, अभी उसको फिर से ना जैसे गरे मुर्दे को ना उखाड़ के उसको उठा के फिर उसके साथ बात करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ख़त्म हो चुका था उसको फिर से रियूनियन, रीस्टार्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और द वर्ल्ड कार्ड, ओहो हो, ओके सो देखो लिब्रा, ओके थैंक यू, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ना फिर से बता रही हूँ। क्या हुआ ना, लिब्रा के साथ किसी इंसान का जो कि वाटर साइन एंड अर्थ साइन का हो सकता है, आपका पार्टनर लिब्रा, ठीक है, आप किसी से प्यार किए थे और वो उसने आपको छोड़ के कहीं और गया था, मे बी कुछ ब्रेक फॉर अ ब्रेक और सम मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद का पूरा चुपी, उसके बाद सडनली आप दोनों का फिर से कनेक्शन हुआ एंड यू पीपल डिसाइड टू बी टुगेदर अगेन, कि चलो और एक चांस लेके देखते हैं। तो इसीलिए ना आप इंतज़ार कर रहे हैं, द पर्सन इज़ कमिंग, मे बी उस इंसान को भी लग रहा है कि वो भी कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद कैसा लगेगा, रहेगा कैसा, बट जबकि एक बड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो चुका है, मे बी 3-4 साल ख़त्म हो चुका है बीच में। सो 3-4 साल में दो इंसान के अंदर मैच्योरिटी भी आ जाती है, यही सब सोच के शायद ये कोलैबोरेशन या ये कनेक्शन फिर से बनाने का कुछ बात दिमाग में आए होंगे, इसीलिए आप दोनों शायद जाने जा रहे हो। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बंदा, तुम्हारा जो बंदा है, हो सकता है किसी केस में, बिकॉज स्पिरिट ना लाउडली बोल रहा है कि हो सकता है उस बंदे का शादी हो गया था, वो शादी कर लिया था, बट अगेन इन द मैरिज ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। सो उसको लग रहा है कहाँ जाए, वो फिर से तुम्हारे पास वापस आने का कोशिश कर रहा है कि कैन यू प्लीज़ गिव मी अ चांस, अ सेकेंड चांस। हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी द किंग ऑफ एयर, आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा, या ओके थैंक यू। स्पिरिट का कहना है कि यू आर अ टैलेंटेड पर्सन लिब्रा, आप अपने काम जो भी आप करते हो उसको काफ़ी शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी के साथ, फोकस के साथ करते हो। सो यू अर्न मनी, अच्छा खासा कमा लेते हो। सो आपके पास क्या क्या है, एक तो आपके पास एक सिक्योर जॉब है, आप राजा की तरह काम करते हो, राजा हो रानी हो, मतलब बिग बॉस की तरह काम करते हो। यू हैव इनफ मनी
एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो कि ज़रूरत होता है। और आप ना, मेरे ख्याल से आपका जो भी आपके साथ उस इंसान का जितना बार भी फाइटिंग हुआ या नो कांटेक्ट हुआ या ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ ना, अगेन आप उसी को ढूंढने के लिए जाते हो। पता है, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म का कोई कर्मा को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म में ना आपने उससे बहुत उधार लेके बैठे थे, आपने उसको बहुत गाली गलौज करके, उसका पैसा सत्यानाश करके, उसकी दिमाग का दही करके आप छोड़ दिए थे। सो इस जन्म में ना आपको हिसाब देना पड़ रहा है। यू आर गिविंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लिब्रा इज अ गिवर। लिब्रा यहाँ पे दे रहा है, वेट कर रहा है, पैसा दे रहा है, इंतजार कर रहा है, प्यार के लिए भूखी। ऐसा लग रहा है कि जैसे लिब्रा के पास सब है। ये और ज्यादा सरप्राइजिंग है कि लिब्रा के पास रहने का जगह है, खाने का पैसा है, अबांडेंस है, अच्छा खासा जॉब है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी, सब कुछ है। स्टिल लिब्रा बार बार पीछे आके उसी को पोक कर है जो उनको सबसे ज्यादा शायद इंसल्ट करते होंगे। ओ गॉड, ये कैसा प्यार है। ये ओवरऑल एनर्जी वही बोल रहा है कि लाइक मे बी यू आर बैलेंसिंग योर कर्मा, which is really difficult to understand, co-creation, actually ये दोनों मिलके कहीं पहुंचना है। Okay, thank you, now I understand। Actually क्या है ना, लिब्रा एक्चुअली यहाँ पे दोनों का मसला है। दोनों का मसला ये है कि वो भी आपको छोड़ के रह नहीं पा रहा है। वो जहाँ भी जा रहा है, अगर उसका शादी भी हो रहा है ना, अगेन द पर्सन इज बैक कि मुझे लिब्रा ही चाहिए। अगेन नो मुझे लिब्रा ही चाहिए। और लिब्रा को भी लग रहा है नहीं वो कहाँ है, चलो उसी के पास चलते हैं। तो मतलब ये जो एक बैक एंड फोर्थ अट्रैक्शन है अब दोनों का, उसी को बोल रहा है को क्रिएशन। अब दोनों को मिलके कुछ करना है, लाइक सम क्रिएशन जिसके लिए आप दोनों ही चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले टाइम में अगर आप दोनों ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो मे बी आप दोनों का कोई बच्चा हो सकता है, जो बच्चे के लिए ही शायद, हाँ ओके, हो सकता है कि उस बच्चे के बाद ही आप दोनों का ना ये झगड़ा, मनमुटाव, ये सब बंद हो जाएगा। बिकॉज एक कुछ करना है दोनों को मिलके। आई डोंट थिंक इट्स अ बिजनेस, नो आई डोंट थिंक इट्स अ बिजनेस। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ कोलैबोरेशन वर्क एंड इट इज अ पेरेंटिंग। बच्चे का जन्म देने का बात यहाँ पे चल रहा है। कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, 13, 3 + 1 = 4, द बैलेंस अगेन। लाइक उस बैलेंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे देखो ये द वर्ल्ड कार्ड भी आया हुआ है। मतलब आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। और एक सर्कल कंप्लीट कब होता है, जब एक मतलब आप बच्चे, फिर एक बड़े होके आप एक बच्चे का जन्म देते हो एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर एजिंग, तो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप दोनों को एक साथ एक बच्चे का जन्म देके पेरेंटिंग को समझना पड़ेगा और उसके दौरान आप दोनों की मैच्योरिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टफ, इट्स रियली टफ लिब्रा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस इज द स्टोरी। ऑफकोर्स सबका कहानी एक नहीं होता है, दुनिया में हजारों लिब्राज है। ऐसा नहीं है कि लिब्रा आपके साथ अगर ये मैचिंग नहीं हो रहा है, डोंट वरी, मे बी द नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर यू, नॉट दिस वन। हो सकता है ना कि ये वाला आपके लिए नहीं, आने वाला जो मैं करूँगी वो आपके लिए हो जाए, ठीक है ना। तो जिनके साथ भी ये मैचिंग हो रहा है वही सिर्फ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये दशहरा आपकी फैमिली को, आपको पूरा सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, आप सबकी स्वस्थता और सौंदर्य हम प्रेयर करते हैं। मेरा कुछ हिंदी ना अजब है, अजीब है, सॉरी। सो जो भी है लिब्रा, मैं आपकी गुड हेल्थ, गुड अबांडेंस के लिए प्रेयर करूँगी। माँ दुर्गा आपको सब कुछ दे के जाए जिसकी आप हकदार हो, ठीक है। God bless you। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। ओम नमः शिवाय का जाप करें। थैंक यू, बाय बाय।